हम लोग क्लास 7 के साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 के पादपों में पोषण इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर होगा, सभी जीवों को अपने शरीर के रखरखाव और विकास के लिए खाद के पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, परजीवी और मृतजीवी में निम्न अंतर है। डायग्राम इसमें बनाएंगे, एक तरफ परजीवी और एक तरफ मृतजीवी। परजीवी में होगा जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। और मृतजीवी में होगा कि वे जीव जो अपना पोषण मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, जैसे कवक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पत्ती में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे जिससे उसका रंग नीला काला हो जाएगा। और यह नीला काला रंग जो है पत्ती में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर नीला काला हो गया तो हम लोग समझ लेंगे पत्ती में मंड यानी स्टार्च उपस्थित है। अगला सवाल है, हरे पौधे में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यानी कि हरे पौधे जो हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसके विषय में हम लोगों को देखना है। और उत्तर लिखेंगे हम लोग कि हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे इसका एक समीकरण भी है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें जल मिला और इससे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को बना रहा है। अगला सवाल है कि किसी चित्र प्रवाह की सहायता से दर्शाइए कि पादपों भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि सभी जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि नियम प्रवाह चित्र से स्पष्ट है। तो चित्र प्रवाह यहाँ देख लीजिए, जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों को किसने खाया, तो हिरन ने खाया। और हिरन के लिए हिरन को किसने खाया, तो शेर ने खाया। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो है शेर डायरेक्ट हिरन से जुड़ा हुआ, शेर डायरेक्ट पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर बीच में हिरन नहीं रहेगा तो शेर का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे घास है, घास को कौन खाता है, तो कीट खाता है। कीट को किसने खाया, तो मेढक ने खाया। और मेढक को किसने खाया, तो सांप ने खाया। और सांप को बाज ने। यह क्रम चलता रहता है। से यहाँ भी बाज डायरेक्ट जो है घास को नहीं खाते हैं, लेकिन बीच के इन सारे जानवरों को, जीवों को घास पर ही पादप पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस क्लास 7 की आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो अगले सवाल को देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके इसमें पहला है, क्योंकि हरे पादप खाद स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें डैश यानी कि खाली जगह क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग स्वपोषी। यानी कि स्वपोषी वैसे पादप हैं जो अपना खाद यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला सवाल है कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडार डैश के रूप में किया जाता है। का जवाब हो जाएगा मंड यानी स्टार्च के रूप में। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पादप
वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। इसका वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उत्पादन किसका करते हैं, तो उत्पादन ऑक्सीजन का करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नों के संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। इसमें है 1 नंबर में, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी है। इसका उत्तर हो जाएगा मरबेल। अगला है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रकार की प्रणाली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, घटपर्णी। अगला है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा के द्वारा ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है पौधों में आदान प्रदान होता है। इसके बाद है कि सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। देखते हैं पहले सवाल को। इसमें अमरबेल पूछ रहा है, अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, निजजीवी का या फिर परपोषी का। इसका जवाब हो जाएगा अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। यहाँ हम लोगों को टिक कर देना है। नेक्स्ट सवाल है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, यानी कि ऐसे पादप का नाम बताना है जो कीटों को पकड़कर खाते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका ऑप्शन है अमरबेल। अगला ऑप्शन है गुड़हल। इसके बाद है घटपर्णी या पिचर पादप। इसके बाद है गुलाब। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा घटपर्णी, यानी जिसे हम लोग पिचर प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पे जिसे देख सकते हैं मिलान किया गया है, पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है। इसमें क्लोरोफिल का मिलान किया गया है, टी से नाइट्रोजन का मिलान किया गया है, जीवाणु से अमरवेल का मिलान करेंगे हम लोग परजीवी से, जंतु का मिलान करेंगे पर पोषित से और कीटभक्षी का मिलान करेंगे घटपर्णी से। इसके बाद है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें है काश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो यह कथन क्या है, तो यह कथन हमारा असत्य है। नेक्स्ट सवाल है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, क्या यह सत्य है या असत्य, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, यह कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं होता है। अगले सवाल को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद सही विकल्प को चुनना है। तो है 11वां नंबर सवाल है, पादप के इस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं या बाह्यदल। इसका जवाब होगा रंध्र। अगला सवाल, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, का आंसर होगा जड़, तना, पुष्प या पत्तियां। का जवाब हो जाएगा पत्तियां। यहाँ पत्तियां हम लोग टिक कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने क्लास 7 के पहले चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तरों को सही तरीके से हल कर लिया है। बाकी की सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।